बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं सदीक अमर हूँ। आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर की स्कीम ऑफ स्टडी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, या किस चैप्टर में से पार्ट ए आएगा और किस चैप्टर में से पार्ट बी आएगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होगा, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका एमसीक्यूज होगा। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो इसके टोटल जो है वो 16 चैप्टर हैं। ये देखें, स्कीम ऑफ स्टडी पार्ट 2 केमिस्ट्री जो है वो 2025 की है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यूज का होगा और ये एमसीक्यूज का जो आपका क्वेश्चन है ये 17 मार्क्स का होगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में से एक एक एमसीक्यू आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 जो है इनमें से भी एक एक एमसीक्यू आएगा। 11, 12, 14, 15 इनमें से भी एक एक एमसीक्यू जो है वो आएगा। जबकि सिर्फ चैप्टर नंबर 16 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से टोटल जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 चैप्टर जो हैं, फर्स्ट 15 चैप्टर्स जो हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा, तो ये टोटल 15 बन जाएंगे। और 16 जो है उसमें से अगर 2 आते हैं तो ये आपके 17 टोटल एमसीक्यूज बन जाएंगे। इस तरह पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यूज का होगा। टोटल 17 एमसीक्यूज आएंगे और आपने 17 के 17 जो है उनको सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये दूसरा पोर्शन होगा बेसिकली, और इस दूसरे पोर्शन के अंदर क्या होगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल उसके 3 मेजर क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, यानी चैप्टर 1, 2, 7, 8, 9 और 10 इन सब में से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये टोटल 6 चैप्टर होंगे और इन 6 चैप्टर्स में से आपको जो है वो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने इनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। मैं एक और बात बताता चलूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हों या लॉन्ग क्वेश्चन हों, 75% पेपर जो है वो आपका नॉलेज बेस होगा या एक्सरसाइज में से आएगा, जबकि 25% जो है होगा वो आपको एनालिटिकल क्वेश्चनिंग होंगे या एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है वो होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो इसी तरह चैप्टर नंबर 3, 4, 11, 12, 13 और 14 ये भी 6 चैप्टर ही बनते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये भी टोटल 6 चैप्टर्स बनते हैं और हर चैप्टर में जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 8 को जो है वो अटेम्प्ट करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम देखते हैं। इसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनमें से 6 को अटेम्प्ट करना है। गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 8 को अटेम्प्ट करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5, 6 और 15, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 15 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब इन 3 चैप्टर में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो चैप्टर नंबर 16 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह इस पोर्शन में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से हमने 6 को अटेम्प्ट करना। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ये देखें, चैप्टर नंबर 16 में से शॉर्ट एमसीक्यूज भी 2 आएंगे, जबकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 आएंगे। ये चैप्टर जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसमें भी 75% का जो है वो नॉलेज बेस होगा, जबकि 25% का जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करेगा। उसके बाद हम करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की बात। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और आपने उन 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो चैप्टर 1 होगा उसका न्यूमेरिकल आएगा। 5 जो है उसका पोर्शन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 1 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 2 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका पोर्शन बना है चैप्टर नंबर 7 और
चैप्टर नंबर 9 के साथ। जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से पार्ट ए आएगा और जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से पार्ट बी आएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। इसका मतलब है कि इसकी पेयरिंग इस तरह बनेगी कि चैप्टर 8 जो है वो चैप्टर 12 के साथ होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर 11 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट आएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा कि ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, जबकि बी पार्ट जो आएगा वो चैप्टर नंबर 6 में से। ये स्टूडेंट्स टोटल बात थी इसकी डिटेल के साथ। मैं फिर बता दूं आपको 17 एमसीक्यूज आएंगे 17 मार्क्स के। इसमें से 75% जो है वो नॉलेज बेस होंगे, 25% जो है वो एक्सरसाइज में से 25% जो है वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करेंगे या एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, पहले पोर्शन में से 12 आएंगे, 8 करने हैं, दूसरे में भी 12 आएंगे, 8 करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 आएंगे, 6 करने। इसमें भी ओवरऑल 75% जो है वो नॉलेज बेस होगा या एक्सरसाइज में से आएगा, जबकि 25% जो होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करेगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 5 में से 3 को अटेम्प्ट करना, उसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस कर दी है। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।